चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ, जहां हेमंत सोरेन के मंत्री लगातार एक्शन में हैं। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने विभाग के कामकाज की समीक्षा की और इस दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को अंचल कार्यालय का निरीक्षण करने को भी कहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह अंचल कार्यालयों के निरीक्षण पर जरूर जाएं। अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी और अंचल निरीक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। जनता अगर म्यूटेशन और अन्य जरूरी कार्यों के लिए कार्यालय पर जाए तो उसे निराश न लौटना पड़े। मंत्री ने सख्त शब्दों में कहा है कि जितनी भी समस्याएं और सरकार की बदनामी होती है वह अंचल कार्यालय में अधिकारी के अनुपस्थिति के कारण होती है। तमाम समस्याएं जमीन से होकर शुरू होती हैं। हम लोग ने समीक्षा की विभिन्न स्तरों पर, जैसे म्यूटेशन वगैरह में क्यों और राजस्व की क्या स्थिति है, सभी चीज़ों पर हम लोग ने एक समीक्षा की है। अभी विभिन्न स्तर पर हम लोग इसको समीक्षा करेंगे, उसके बाद इस पर कोई ठोस हम लोग निर्देश जारी करेंगे, जिसको जो है ना कड़ाई से हम लोग अनुपालन कराएंगे। सरकार को विकास कार्यों के लिए और कल्याणकारी योजनाओं के लिए राजस्व चाहिए। अंचलों से बहुत सारा राजस्व पैदा हो सकता है। मंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि अधिकारी ऐसे उपाय करें कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व सरकार तक पहुंचे। कि जो हमारा टारगेटेड है, जो लक्ष्य है राजस्व विभाग से, माने हमारे भूमि सुधार विभाग से जितने राजस्व निर्धारित किए गए हैं उसके मुताबिक है कि नहीं है, या और दूसरा क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे माने रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अभी विभिन्न स्तर पर इस पर समीक्षाएं होनी है। अभी हम लोग शुरुआत की है, इसलिए उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय। भूमि सुधार एवं उससे कई जुड़े हुए मामले को लेकर जनता अंचल में दर दर भटकती है और फिर जनता में यह बात प्रसारित होती है कि राज्य में भ्रष्टाचार बहुत है। बिना लेन देन के अंचल कार्यालय में कोई काम नहीं होता। मंत्री के निर्देश पर अगर अमल हुआ भी तो इन शिकायतों में कमी आ सकती है। बहरहाल मंत्री के निर्देश पर अगर अमल हुआ भी तो इन शिकायतों में कमी आ सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ बनी हुई हैं। रुचि, देखिए सरकार बनती है और इतिहास बहुत सारे यहाँ पर रचे जाते हैं, वो चाहे अगर मुख्यमंत्री दोबारा बनने की बात हो, सरकार दोबारा रिपीट करने की बात हो। और इस बार जब मंत्रिमंडल हमने देखा तो 50% वैसे मंत्री थे जिन्हें नई बार जो है वो जिम्मेदारी दी गई है, और ऐसे भी कई मंत्री थे जिन्हें वापस से उनका विभाग दिया गया, वापस से मंत्री पद दिया गया और वे वापस से अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल जिम्मेदारियां बांट दी गई, अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। तमाम चीजों को निरीक्षण किया जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए हेमंत सरकार के मंत्री जो हैं वो एक्टिव दिख रहे हैं और जब से विभाग उनको बांट दिए गए हैं, यानी कि जो भी विभाग मिले हैं, खास करके आपने जिक्र किया कि जिन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, चाहे वो उनकी बात कर ले या फिर दोबारा जिन पर भरोसा जताया गया है, वो मंत्री भी अपने विभाग को लेकर के काफी सजग दिख रहे हैं और देखिए लगातार विभागीय समीक्षा भी करते हुए देखे जा रहे हैं। इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि कहीं से भी कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और देखिए बीच बीच में समीक्षा बैठक जो है वो अधिकारियों से फीडबैक भी लेते रहेंगे कि कहां तक कार्य हो पाए हैं। देखिए अधिकारियों को सिर्फ कार्यालय में बैठने के निर्देश नहीं दिए गए हैं, उन्हें जनता तक भी पहुंचने का आदेश निर्गत किया गया है। एक तरफ अगर बात की जाए मंत्री दीपक बिरुवा की, तो आज वो समीक्षा बैठक कर रहे थे। दूसरी ओर संजय यादव, अगर श्रम नियोजन मंत्री की बात की जाए तो वो भी काफी एक्टिव देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि दीपक बिरुवा की तरफ से भी जितने भी अंचल अधिकारी हैं उनको खास करके ये निर्देश दिया गया है कि जो म्यूटेशन के कार्य होते हैं, जो म्यूटेशन के मामले होते हैं, वो अक्सर देखा जाता है कि वो लंबित हैं और इससे देखिए अगर जनहित के कार्य रुकते हैं तो उससे छवि जो है सरकार की भी धूमिल होती है। तो ऐसे कोई कार्य नहीं हो जिससे सरकार पर प्रश्न खड़े हो। और चूंकि देखिए सरकार ने कई वादे किए थे और सरकार का यह प्रयास भी है कि कैसे जनता के हित के लिए कार्य हो सके, कई ऐसी योजनाएं जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो सके, वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अधिकारी जो हैं वो खास करके मदद कर सकें।
तो चाहे वो भू राजस्व जी। विभाग की बात हो, श्रम नियोजन विभाग की हो, आदिवासी समाज कल्याण की बात हो, सभी विभागों के मंत्री जो हैं वो काफी एक्टिव देखे जा रहे हैं, विभागीय समीक्षा भी कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मंत्री इरफान अंसारी जो हैं वो एक्टिव देखे जा रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो। तो देखिए आज की अगर बैठक की बात करें तो खास करके दीपक बिरुआ उन्होंने न्यूज 11 से बात करते हुए भी यह कही कि भू राजस्व को लेकर के देखिए इससे राजस्व की भी प्राप्ति जो है यानी कि राजस्व भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में देखिए कहीं से अंचल अधिकारी कोई लापरवाही ना करे। कई बार ऐसे अंचल कार्यालय में देखने को मिलता है कि जनता वहां तक पहुंचती है लेकिन उनके समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। तो ऐसी शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। लगातार जो है मंत्री स्वयं अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे, फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल रुचि, और उसके बाद ही शायद जो वादे कर सरकार इस बार वापस से आई है वो वादे पूरे हो पाएंगे, वो चाहे वो तमाम महत्वाकांक्षी योजना हो या चुनाव के दौरान चर्चा में आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से मैया सम्मान योजना की शुरुआत हो। शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।